हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? Okay, so in last class we were discussing about the water potential. Okay, तो वाटर पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब आपके प्योर स्टेट में होंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ एक स्पेसिफिक एसोसिएशन होगा, इंटरेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही उसमें अगर हम लोग कोई सॉल्यूट या तो फिर कोई और अदर सब्सटेंस अदर देन द सॉल्वेंट अगर उसमें मिक्स किया जाएगा तो इट विल चेंज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच वाज प्रिवलेंट अर्लियर। ओके, और वो जो चेंज आता है इट लीड्स टू डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी। ठीक है, और जो फ्री एनर्जी है दिस इज free energy is the measure of potential energy. Measure of potential energy which is possessed by the water molecule. Okay, ये क्या है? ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है। ठीक है, मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज मेजर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब इंटरेक्शन हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इट कैन आइदर इंक्रीज और इट कैन आइदर डिक्रीज। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आइदर इंक्रीज और इट कैन आइदर डिक्रीज। ठीक है, जो इंक्रीज करने में आपका कंट्रीब्यूट करता है वो हम लोगों को पता है कौन सा है। दो मैंने आपको बताए थे, एक होता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा होता है आपका प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल देखिए, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं दिस इज व्हाट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अप्लाइड। प्रेशर क्या होता है? आप किसी भी कंटेनर में अगर यहाँ पर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या कर रहे हैं? एक तरह से एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ओके, दिस इज सिंपली ए फोर्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेशर जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द टारगेट प्रेशर। टारगेट प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द साइटोप्लाज्म ऑन द वॉल ऑफ द सेल, दिस इज टारगेट प्रेशर। और जस्ट उसके अपोजिट और इक्वल आपका अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है क्या? वॉल प्रेशर। ठीक है, तो जो प्रेशर पोटेंशियल है ये आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, और डिक्रीज करने वाला कौन है? डिक्रीज करने वाला है आपका सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल ये क्या करेगा? जो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है इट डिसरप्ट्स द इंटरेक्शन। ठीक है, जो फ्री स्टेट में जो एनर्जी होती है इट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम अदर सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। कोई आगे? हाँ, तो ये आपके दो हो गए। तीसरा मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ये होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स, बाय वर्च्यू ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें तो वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। ठीक है, एएमयू होती है जो कि काफी कंपैरेटिवली कम है, इसलिए इसको हम लोग ड्यूरिंग द इक्वेशन हम लोग इसको स्किप करते हैं। ठीक है, लास्ट वन है आपका मेट्रिक पोटेंशियल। मेट्रिक पोटेंशियल ये कैसा पोटेंशियल होता है? दिस इज पोटेंशियल विच अराइजेस ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेसेस। ओके,
solvent with the surrounding surfaces। ठीक है, इन सब मिला की जो इक्वेशन दी जाती है दैट इज साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी एंड देन साई जी एंड साई एम। ठीक है, ये आपका एक्चुअल वाटर पोटेंशियल का इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन। लेकिन जब हम लोग फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका ये रिड्यूस हो जाता है, ये आपका साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ओके, दिस इज कॉमनली यूज्ड। ओके, दिस इज नॉर्मली यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाटर पोटेंशियल। अब कुछ चीजें जो यहाँ पर याद रखें, जैसे कि जब आपका वाटर प्योर स्टेट में होगा, प्योर वाटर, जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, ठीक है, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल हो इज साई डब्ल्यू इक्वल टू 0, 0 और 1। प्योर वाटर का कितना होता है वाटर पोटेंशियल? 0। जो आपका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो आपका होता है 0, और बाकी जितने भी आपका जो सॉलिड पोटेंशियल है ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा, मतलब कि ये आपका लेके जाएगा इसको नेगेटिव की तरफ। solute in the solution more will be more negative the water potential। ठीक है, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये आपका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका कुछ हो सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिले। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन मिल सकता है कि मान लीजिए का इस तरह से एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में ये बीच में आपका वॉल है। ठीक है, एक वॉल है जो आपका क्या होगा, दिस इज सेमी परमेबल। अभी हम लोग बात करेंगे सेमी परमेबल, परमेबल एंड सेलेक्टिवली परमेबल पर। सेमी परमेबल, ठीक है, और दो साइड आपके दो सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। ठीक है, कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये आपका दिया हुआ है कि जो साई डब्ल्यू है, साई डब्ल्यू बोल रहा हूं, साई एस है, साई एस जो है दिस इज 0.8 मेगा पास्कल। ठीक है, जो मेगा पास्कल होती है दिस इज इक्वल टू 10 बार और 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये यूनिट याद रखिएगा, जो एक मेगा पास्कल जो होती है इट इज इक्वल टू 10 बार और 10 एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एक बार वन वो कितने के बराबर होगा, 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये अप्रॉक्स इतना होता है वैल्यू। ठीक है, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में हम लोग यहाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो एस है, जो सॉलिड पोटेंशियल है दिस इज 0.8। ठीक है, और
यहाँ पर दिया हुआ है आपका साई पी जो है वो आपका दिया हुआ है 0.2, ठीक है, 0.2। इस वाले कंडीशन में क्या है, इस वाले कंडीशन में आपका साई एस दिया हुआ है 0.4 मेगा पास्कल और साई पी जो है सर ए में साई एस बराबर 0.8 है। क्या? सर ए में वो साई एस बराबर 0.8 है। हाँ, दिस इज साई एस, सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके सर। ओके, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है पी जो दी हुई है, दिस इज गिवन 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन विच डायरेक्शन water will flow, it is present as a solvent, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच प्रेशर should we apply to restrict the motion of solvent, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर? ए का बताइए क्या होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अच्छा, उससे पहले एक चीज, ठीक है, वाटर फ्लो कहां से कहां करेगा, ठीक है। वाटर विल ऑलवेज, या तो फिर सॉल्वेंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल to lower water potential, कभी भी जब आप वाटर फ्लो करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, जहां पर आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, वहां से जहां पर एनर्जी कम है वहां होगी, ठीक है। कभी भी ये फेवरेबल कंडीशन हो सकता है कि जिसके पास एनर्जी कम हो वो अपना एनर्जी किसी के पास ज्यादा है उसको दे दे, ये होता है नॉर्मली, कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है इट डोनेट्स इट्स एनर्जी टू द सेक्शन विच हैज लेस एनर्जी, ठीक है। कभी सुना है कि भिखारी है वो अमीर को दान कर रहा है, ठीक है, वो कभी नहीं करता। दान कौन करता है, दान करता है जो अमीर है, वो गरीब को दान करता है, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट वो कहां से कहां, हायर वाटर पोटेंशियल, उसके पास जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है, टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपार्टमेंट ए में वाटर पोटेंशियल क्या है, ठीक है। कंपार्टमेंट ए में, तो कंपार्टमेंट ए में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साई एस दी हुई है 0.8 और साई पी दी हुई है 0.2। साई एस कितना दिया हुआ है 0.8 और साई पी दी हुई है 0.2, ओके। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है दोनों में, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, लेकिन मैंने आपको बताया
पोटेंशियल क्या करती है, हमेशा डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव साइन लगेगी। और जो वाटर प्रेशर पोटेंशियल है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द वाटर पोटेंशियल। तो जब हम लोग साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P लिखते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से साइन नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका साई W हो गया। ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0.8 है आपका वैल्यू, लेकिन ये आपका डिक्रीज करता है इसलिए माइनस, एंड प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज इसलिए इट इज रिटन एज प्लस। ठीक है, तो ये प्लस 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 ही रहेगा और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 माइनस 0.8 कितनी वैल्यू आएगी, 0.6। ठीक है, माइनस 0.6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंपार्टमेंट ए हो गया। अब क्या है, कंपार्टमेंट बी में देख लेते हैं। कंपार्टमेंट बी में क्या है, कंपार्टमेंट बी में दिया हुआ है साई एस 0.4 एंड साई पी 0.8। ठीक है, 0.8। तो यहाँ पे निकालेंगे वो साई डब्ल्यू, जो साई डब्ल्यू है ये क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा साई एस प्लस साई पी। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 0.4 और इधर हो जाएगा 0.8 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0.8 मेगा पास्कल। जीरो से ज्यादा कैसे जा रहा है ये, यहाँ पर है आपका 0.4 यानी कि माइनस हो गया, और ये आपका हो गया 0.8। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आपका 0.8 की जगह पर यहाँ पर कर लीजिए 0.2। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल उतना ही है दोनों के केस में। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो जा रहा है आपका जीरो से ज़्यादा होकर यहाँ पे 0.6 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होती है इट इज 0, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज 1 और 0। अलग अलग वाटर पोटेंशियल हो सकता है, सॉरी साई पी की वैल्यू। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर दोनों कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट ए और बी में साई पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दोनों कंपार्टमेंट में साई पी की वैल्यू, हाँ साई पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दोनों कंपार्टमेंट में साई पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं, कंपार्टमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, दो सेल में आपकी साई पी वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट में जो प्रेशर लग रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वो आपका दोनों में इक्वल होगा। हाँ सही है। ठीक है,
जो दोनों कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि इस साइड से भी लगेगा, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में। यहाँ से भी इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा दोनों में, ठीक है। तो जो साई पी है ये दोनों का आपका सेम होगा और एक कंपार्टमेंट आपका अगर जो एक सेम कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सेल्स में ये आपका साई पे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो साई डब्ल्यू आएगा इट विल कम एज 0.2, यहाँ पे लिखिए, तो दिस विल गिव ए वैल्यू ऑफ -0.2 मेगापास्कल, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग को देखना है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किस में। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे देखना है दोनों की वैल्यू, ठीक है, आपका साई डब्ल्यू ए एंड साई डब्ल्यू बी, ठीक है। बी है एंड दिस इज साई डब्ल्यू ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साई डब्ल्यू ए की वैल्यू आपकी आई है -0.6 या 4, -0.6, ठीक है। और आपका आया है साई बी की वैल्यू आई है -0.2 मेगापास्कल, ठीक है। तो हम लोगों को पता है नेगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो उतना स्मॉल होता है, ठीक है। इसीलिए साई बी की जो वाटर पोटेंशियल है इट इज ग्रेटर देन साई डब्ल्यू ए, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल इज ग्रेटर इन बी कंपार्टमेंट कंपेयर टू द ए कंपार्टमेंट, दैट्स व्हाई जो सॉल्वेंट है विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जो आपका बी से आपका ए में आपको मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द नेट डायरेक्शन, ठीक है, बी से ए की तरफ यहां पर मूवमेंट होगी, ओके, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है ये सभी को? हेलो, क्लियर है सभी को? यस सर। हेलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहा है कि कितना हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाई टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करने के लिए हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए और किस तरफ अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो कितना अप्लाई करना चाहिए उसके लिए क्या करना है कि जिस साइड से आपका मूवमेंट हो रहा है, किसके तरफ, आपका इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अप्लाई करने को पड़ेगा प्रेशर ऑन बी साइड, ठीक है। आपका बी साइड में आपका प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर जो अप्लाई करना पड़ेगा इट शुड बी अप्लाइड इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, pressure should be applied equal to the osmotic pressure, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल जब आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
कि जो नेट वाटर मूवमेंट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि दोनों की आपकी क्या हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल अबाउट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल इन बोथ द साइड्स, देन वाटर विल नॉट मूव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है, इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है यहाँ पे, जो हमने साई एस लिखा था। ठीक है, हेलो, क्लियर है? सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? मान लीजिए ये दो कंटेनर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों में जो साई पी है ये तो इक्वल है। ठीक है, साई पी इक्वल है। जो साई एस है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, तो साई एस यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ है कितना, दिस इज गिवन है 0.8, यहाँ पे दिया हुआ है 0.8, और इस साइड आपका साई एस कितना दिया हुआ है, दिस साइड इट इज गिवन एज 0.4। ठीक है, ओके, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वाटर पोटेंशियल में, ठीक है, वो किसके कारण आ रहा है, इन दोनों के कारण। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के कारण। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो सॉल्यूट पोटेंशियल है जो 0.4 है, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बताया अभी कुछ देर पहले ही। यस सर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो आपका जिस डायरेक्शन से मूवमेंट हो रही है उसी साइड में अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दें। ठीक है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, जितना आपका यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल है इस साइड में। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे 0.4 था। ठीक है, या तो फिर बोलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे 0.4 था। अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एडिशनल प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं, सेम इतना ही अमाउंट है 0.4 का। ठीक है, तो नेट कितना हो गया यहाँ पे 0.8। यही 0.8 आपका इस साइड भी है। ठीक है, तो नेट जो यहाँ पे जो दोनों कंटेनर की आपकी जो प्रेशर हो गई, ठीक है, वो दोनों तो इक्वल हो गया, सॉल्यूट पोटेंशियल भी और इधर का आपका प्रेशर पोटेंशियल भी। समझ में आया? तो जब दोनों साइड में जब सेम हो गया आपका, कोई भी ग्रेडियंट नहीं बच गया, तो वाटर तो मूव नहीं करेगा अब। यस सर, समझ में आ गया। ओके, क्लियर है सभी को ये, कि अगर वाटर मूवमेंट को अगर स्टॉप करना है, ठीक है, तो the pressure which should we apply from external, that is external pressure, it should be equal to the osmotic pressure of that side। osmotic pressure क्या है, osmotic pressure यहाँ पे solute potential को ही बोला जाता है, या तो फिर बोलिए osmotic potential। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को? सर सर हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सर, जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बस मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है ना, साइन तो अपोजिट होते हैं। हाँ साइन अपोजिट होती है। ओके सर। सर, जो ये यहाँ पे आपने प्लस किया है, हाँ, ये 0.4, और आपने ये जो P को लिया है 0.4, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को लिया है? नहीं, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को लिया है 0.4। ये जो आपने जो अप्लाई किया है इसको लिया है। सर, साइन दोनों के डिफरेंट नहीं होंगे? दोनों के डिफरेंट, डिफरेंट कैसे होगा? यहाँ पर साई आपने P यहाँ को पे डाला
एक मिनट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल आपका 0.4 हो गया, ठीक है, और आप लगाया गया। एक चीज यहाँ पे आप प्रेशर लगाया जाता है, ये क्या किया जाता है आपका, ये वाटर मूवमेंट इधर हो रही है, ये प्रेशर इस साइड से लगेगा, ठीक है, एक तरह से सक्शन प्रेशर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी सेम, दोनों की आपकी ये -0.4 था, ये भी आपका -0.4 होगा, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रेशर शुड बी अप्लाई टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। तो जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो अप्लाई किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है इट इज इक्वल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल या तो फिर सॉल्यूट pressure created by the solute molecule which is present in the solution, okay, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग को ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ओके। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होती है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरल मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर from its higher concentration to its lower concentration, ठीक है। जब कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा हो इसके हायर पोटेंशियल से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अगर एक रूम में अगर आप कहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो क्या होता है वो पूरे घर में फैल जाता है सुगंध उसका, ठीक है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उसमें क्या है स्टेट, मैटर का स्टेट क्या है, गैस, ओके। अगर इसी तरह अगर हम लोग अगर चीनी अगर वाटर में घोल दें, ठीक है, तो क्या होगा, चीनी धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें कि क्या होता है, जहां पे शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से आपका, जहां पर कंसंट्रेशन कम होता है या फिर नहीं होता है वहां पे मूवमेंट होती है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस क्या है सर? हाँ बोलिए। सर ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है ना? हाँ ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से होता है, लेकिन ऑस्मोसिस भी दो टाइप की होती है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस और एक फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। देखते हैं हम लोग उसको। आपको किस चीज में डाउट है? सर ये डिफ्यूजन का जो मतलब लास्ट पॉइंट ये आप लिखे हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाँ इसमें क्या हो गया, ये अपने अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ओके ओके सर। ऑस्मोसिस में भी तो हमने यही देखा कि आपका यहाँ पे भी हमने देखा जहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल था, यानी कि हायर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का, वहां से आपका जहाँ पर लोअर वाटर पोटेंशियल है यानी कि लोअर वाटर कंसंट्रेशन है वहां पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका वही होता है डिफ्यूजन में भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है आपका डिफ्यूजन जो है वो ऑस्मोसिस से डिफरेंस कैसे है आपका, ऑस्मोसिस जो है दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन,
diffusion but occurs through a semi permeable membrane. ठीक है, क्या होगा, ये भी आपका एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, यहां पे आपका ये हो रही है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, हेलो, सेमी परमेबल का क्या है मतलब यहां पर, सेमी परमेबल का मतलब है कि ये क्या करेगा, डिफ्यूजन में आपके सारे मॉलिक्यूल्स आपके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स टू लोअर कंसंट्रेशन आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है उसकी एक पार्टिकुलर सिलेक्टिविटी होगी और एक पार्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होगी। ठीक है, जो कि अलाउ करेगी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू से जाने के लिए और बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है सेमी परमेबल। will not allow all molecule to pass. ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को पास होने से अलाउ नहीं करेगा। सेमी परमेबल के साथ साथ एक और टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव डिफ्यूजन, सेलेक्टिवली परमेबल। ओके, सेलेक्टिवली परमेबल ये क्या होती है, ये आपका सेमी परमेबल से भी ज्यादा स्पेसिफिक होगा। ये क्या करेगा, ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसफर होने देगा। जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक होती है आपकी कंप्लीटली परमेबल। ओके, कंप्लीटली परमेबल, इसमें क्या होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, हेलो हाँ बोलिए। सर, पर पाथफाइंडर में तो ये दे रखा है कि जो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है वो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है ना, दोनों मॉलिक्यूल को अलाउ कर देता है वो। और जो सेमी परमेएबल है ना, उसके अंदर वो है ना, जो सॉल्वेंट है ना उनके मूवमेंट को है ना, सॉल्यूट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ऐसा दे रखा है पाथफाइंडर में। सेलेक्टिवली परमेबल में क्या दे रखा है कि सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को नहीं, या फिर दोनों को, दोनों को दे रहा है। तो वो तो होगा ही जब यहाँ पे अलाउड ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगा, तो वो आपके क्या कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे आयंस भी होते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोरिन्स। ठीक है, एक्वा पोरिन्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे चैनल्स। ठीक है, और क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज चैनल, या तो फिर बोलिए पोरिन, दिस इज चैनल। ओके, एंड दिस इज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर, और इनके थ्रू जो मूवमेंट होती है ये आपका एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि
ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका कंसंट्रेशन हाई है या लो है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, पढ़ा है? यस सर। तो वो क्या होती है, वो एटीपी का यूज करके आपका फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो वो कैसे हो पा रहा है, वो आपका सेलेक्टिव परमेबिलिटी के कारण हो पा रहा है, ठीक है, कि वो कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा है, वो आपका सिलेक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन सेमी परमेबल क्या करेगा, सेमी परमेबल देखिए यहाँ पे विल नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा, यही दिया हुआ है उसमें। यस सर। क्लियर है अब? यस सर। जो लास्ट वन है वो क्या है आपका, कंप्लीटली परमेबल। कंप्लीटली परमेबल क्या है, जो सारे मॉलिक्यूल को पास होने के अलाउ करे, जैसे कि आपका सेलुलोज वाल या तो फिर बोलिए सेल वाल और सेल वाल, ये क्या होती है, दिस इज कंप्लीटली परमेबल, ये सभी मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास होने देगा, ठीक है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इस साइड ना लगकर इस साइड लगेगा, डायरेक्शन आपकी ये होगी, ठीक है, ये गलती हो गया था इसमें। और लेकिन यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगी इट विल बी सेम, वही 0.4 ही होगी, ठीक है। ए है, दिस इज बी। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए जिस साइड आपका वाटर मूव कर रहा है उस साइड हम लोग प्रेशर लगाएंगे तब जाकर वो प्रेशर बैलेंस होगी, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो गया था, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन द अपोजिट साइड, आपका वाटर मूवमेंट बी टू ए हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग ए साइड में लगाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। हेलो, ओके। अब इसके बाद जो है वो आपका ये देखना है कि वाटर मूवमेंट होगी कब, ठीक है। वाटर मूवमेंट जो होती है ये तो हमने देखा कंटेनर में, ठीक है, लेकिन सेल्स में क्या होगा, सेल्स के अंदर जो वाटर मूवमेंट होती है या तो फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, वो आपका डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स
ऑन द सराउंडिंग मीडियम। ओके, सराउंडिंग मीडियम पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम की होती है एक स्पेसिफिक टोनोसिटी, ठीक है। टोनोसिटी, टोनोसिटी क्या होती है? दिस इज बोल सकते हैं इसको कंसंट्रेशन बेस्ड, ये क्या होता है आपका पोटेंशियल होता है सराउंडिंग में मीडियम का, ठीक है। ये क्या हो सकती है? ये आपकी हो सकती है टोनोसिटी, तीन टाइप की हो सकती है। एक हो सकता है आपका आइसोटोनिक, एक हो सकता है हाइपोटोनिक, एंड द अदर वन इज हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ओके, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इसका मतलब पता होगा मेरे ख्याल से सभी को। इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल क्या होगी? हाइपोटोनिक जब आउटर, हाइपोटोनिक में क्या होता है? जब कंसंट्रेशन आपका लो हो, ठीक है। और हाइपरटोनिक में जब कंसंट्रेशन आपका ज्यादा हो, ठीक है। किसका? सराउंडिंग मीडियम का, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होगा? यहाँ पे आपका वाटर मूवमेंट होगा, ये सराउंडिंग मीडियम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जब आपका सराउंडिंग मीडियम हाइपोटोनिक हो तो वाटर की मूवमेंट किस साइड होगी, ठीक है। तो जब हाइपोटोनिक हो तो वाटर मूवमेंट होती है फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। यहाँ पे क्या होगा? नो वाटर मूवमेंट, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होगा? फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये जो दो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका सेल का क्या होगा? आपका सेल में चेंजेस आएंगे, ठीक है। जब आपका हाइपोटोनिक कंडीशन होगा, हाइपोटोनिक सेल कंडीशन होगा तो सेल क्या होगी? सेल आपकी हो जाएगी टर्गिड, सेल बिकम्स टर्गिड, ठीक है। टर्गिड होने का मतलब क्या है? कि सेल अपना क्या करेगा? सेल अपने अंदर लाएगा वाटर, वाटर मूवमेंट होने के कारण क्या होगी? जो सेल है उसके अंदर आपका लार्जेस्ट वाटर पोटेंशियल आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगी? आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपका सेल वॉल को कम्प्लीटली पुश करेगा, या तो फिर बोलिए साइटोप्लाज्म जो है वो आपका सेल वॉल को कम्प्लीटली पुश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? टर्गिड है, ठीक है। तो टर्गिड से आपको याद रखना है कि जो प्रेशर लगेगी वो किस साइड लगेगी? टर्गिड में आपका प्रेशर लगता है टुवार्ड्स द वॉल, ठीक है। ये याद रखना है टर्गिड, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है? टी से आपका ये एरो याद रखना है, ये क्या करेगा? आउटसाइड द सेल आपका आपका टुवार्ड्स द वॉल आपका यहाँ पे प्रेशर लगेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होती है? सेल्स जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं फ्लैसिड, फ्लैसिड होने का मतलब क्या है?
फ्लेसिड होने का मतलब है कि व्हेन सेल लॉस ऑल ऑफ इट्स सॉल्वेंट, व्हेन सेल जब सेल क्या हो, लूजेज इट्स सॉल्वेंट, ठीक है, जब सेल आपका सॉल्वेंट आपका लूज करेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका बाहर सेल वॉल है तो क्या होगी, इस तरह से आपको साइटोप्लाज्म के बाहर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, जब इससे आपका सॉल्वेंट आपका रिलीज हो जा रहा है तो ये क्या हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेपरेट्स फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका सेपरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो फ्लेसिड कंडीशन आपकी हो रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपका कंडीशन में आपका होता है, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, और आपका ये क्या है, हाँ प्लाज्मोलाइसिस ही था, ठीक है। तो ये जब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट होगा सेल वॉल से फ्लेसिड कंडीशन में, तो इट विल लीड टू द प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाए आपका सेल वॉल से, ठीक है। जो प्लाज्मोलाइसिस होती है डिफरेंट स्टेजेज में होती है, ठीक है। स्टार्टिंग होता है आपका इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से, फिर आपका क्या होता है, हेलो, इंसिपिएंट के बाद कौन सी होती है स्टेज, हेलो, जो प्लाज्मोलाइसिस है, जो प्लाज्मोलाइसिस है ये आपका 3 स्टेजेस में होगा, 3 स्टेजेस में होंगे ये, ठीक है। स्टार्टिंग होगा इंसिपिएंट से, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से। ये कब होगी, जब वाटर स्टार्ट्स मूविंग आउटसाइड, ये आपका इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस हो गया। दूसरा होता है आपका ट्रांजिशन प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट लास्ट में, चलो हम, एक है आपका कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगी, यहाँ पर आपका कम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है gets completely separated from the cell wall, ठीक है। तो सेल वॉल से कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक जो बीच का स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इंटरमीडिएट प्लाज्मोलाइसिस ये क्या होती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटिंग फ्रॉम द सेल वॉल फ्रॉम कॉर्नर्स, ठीक है।
इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा आपको इस तरह से, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका वैक्यूल प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है, ओके। और जो लास्ट स्टेज है आपका, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है, कंप्लीटली श्रिंक होकर आपको यहाँ पे दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका होता है कंप्लीटली प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि जब आपका सेल जो है, व्हेन सेल इज इन टारगेट कंडीशन, और ये टारगेट कंडीशन कब होगा, जब आपका कंडीशन होगा क्या, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जब हाइपोटोनिक सराउंडिंग मीडियम होगा तो ये टारगेट कंडीशन में होगी, ठीक है। और टारगेट कंडीशन में जो टर्गर प्रेशर होता है, जो मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो आपका सेल वॉल पे लग रहा है, ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम यह होता है आपका 1, ठीक है। और जब आपका सेल क्या होगी, इन फ्लैसिड कंडीशन, ठीक है, सेल क्या होगी जब फ्लैसिड कंडीशन में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टर्गर प्रेशर हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि सेल क्या हो जा रही है, कंप्लीटली सेल वॉल से सेपरेट हो जा रही है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल पे किसी टाइप का कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगी, मिनिमम, दैट इज 0, ठीक है, ओके। हेलो, क्लियर है ये सभी को? हेलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्गर प्रेशर 0, ठीक है। अब एक चीज और क्या बताना है इसमें, हाँ, जब आपकी वाटर लॉस हो रही होगी सेल से, जब आपका वाटर लॉस हो रहा होगा सेल से, ठीक है, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका वाटर लॉस होगा जब साइटोप्लाज्म से कंप्लीटली आपका वाटर रिलीज हो चुका होगा, ठीक है। देन वाटर फ्रॉम द वैक्यूल गेट लॉस्ट, ठीक है। आपका जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल प्लांट सेल में, तो वहां पे भी काफी अमाउंट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो आपका जब यहाँ से कंप्लीट आपका चला जाएगा, साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस हो चुकी होगी, तभी जाकर आपका क्या होगा, आपके टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के थ्रू वैक्यूल से आपका वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो ये इवेंट होती है जब आपकी वाटर लॉस हो रही हो, तो इस सीक्वेंस में आपका इवेंट होगा, ठीक है। एक सवाल एक और पूछा जाता है कि व्हेन द सेल इज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द स्पेस बिटवीन
cell wall and plasma membrane of a flaccid cell is occupied by. क्या होगा इसका आंसर? जब आपका एक सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो आपका पता है कि फ्लैसिड कंडीशन में जाएगी, ठीक है। तो फ्लैसिड कंडीशन में हमने देखा जो आपका लास्ट जो आपका क्या था, कंप्लीटली फ्लैसिड कंडीशन जो था, कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस थी, ठीक है, कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो एक ये सेल वॉल है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस स्पेस में आपका कौन सा यहाँ पे क्या आपका ऑक्युपाई करेगा? कोई बताएगा आंसर? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है आपका एयर, बी ऑप्शन है आपका इंट्रासेलुलर लिक्विड, सी है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और डी है आपका नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अच्छा, और बाकी क्यों होगा इंट्रासेलुलर? हेलो, जिसने Yes, sir. इंट्रासेलुलर फ्लूइड बताया, बताइए इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्यों होगा? सर क्वेश्चन पढ़े थे सर, उसका आंसर सर यही लिखा था तो वही याद था। क्या आंसर? यही दिया था, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड दिया था सर, एक जगह क्वेश्चन था। अच्छा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड दिया हुआ था आंसर? नहीं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं होगा, इसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है। क्या होती है कि जब आपकी कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में आपका फ्लैसिड सेल जाता है, ठीक है, तो ये जो आपका जो सेल है, यहाँ से आपका कंप्लीटली वाटर आपका बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज ऑक्युपाइड बाय द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दैट इज नॉट ए इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। कहाँ पे आपने आंसर देखा था इसका? सर ऐसे ही मतलब नॉर्मल किसी बुक से कुछ सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहीं पे था। नहीं, इसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगी जो कि आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या तो फिर बोल लीजिए आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब इसके बाद आप लोग को देखना है, सॉल्यूट के बारे में बता दें या फिर वाटर मूवमेंट के बारे में बताएं?
चलो पहले वाटर मूवमेंट बता देते हैं, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, सेल के अंदर वाटर जो है आपका या तो इंटर होता है या तो एग्जिट करता है। ठीक है, अब ये वाटर जो आपकी सेल के अंदर होती है, ठीक है, ये तो हमने सेल में देखा। ठीक है, प्लांट में वाटर का रोल क्या है? प्लांट में वाटर का रोल है कि वो आपका क्या करेगा, फ्रॉम ए पार्ट टू अदर पार्ट आपका मूव करेगा, क्योंकि वाटर ही क्या होता है आपका एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, आयंस एंड ऑल ऑफ द थिंग्स गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ठीक है, वही आपका क्या करता है, सेल में आपका ऑस्मोसिटी आपका मेंटेन करता है, और ऑस्मोटिक डिफरेंस के थ्रू ही आपका जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका हो पाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। मास फ्लो, इसमें क्या होता है, मास फ्लो में आप देखेंगे कि देयर इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और इसमें आपका इन्वॉल्व होते हैं, इट इज मेडिएटेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये आपका क्या होता है, मेडिएट हुआ होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर सिस्टम द वाटर और द मास फ्लो हैपन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें जाइलम और फ्लोएम को, तो जाइलम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो फ्लोएम होती है वो वेस्कुलर बंडल, आपका वेस्कुलर सिस्टम बनता है आपका जाइलम और फ्लोएम से, सबको पता है ये। हेलो, यस सर। ओके, तो वेस्कुलर सिस्टम जो है ये आपका एक तो जाइलम से होगा और दूसरा है आपका फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम किस में इन्वॉल्व होता है, वाटर के मूवमेंट में। ठीक है, और फ्लोएम किस में इन्वॉल्व होता है आपका, जो आपका फोटो एसिमुलेट्स हैं, फोटो एसिमुलेट्स मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक है, जो आपका स्टार्च वगैरह जो सुक्रोज वगैरह जो आपका सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो क्या होती है, वाटर के साथ डिजॉल्व होगी, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे मिनरल आयंस एटम्स जो आपके एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम रूट सरफेस, फ्रॉम रूट्स दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, उसके थ्रू क्या होती है, वाटर कॉलम के थ्रू आपका मूवमेंट होता है उन सभी चीजों का। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया मास फ्लो में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, जो डिफ्यूजन था, अच्छा चलिए वो, एक जो वहां पे डिफ्यूजन है, वहां पे जहाँ पे डिफ्यूजन आपने लिखा है उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन जो होती है इसके लिए आपका एक लॉ, ठीक है, डिफ्यूजन को गवर्न करने के लिए एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लॉ। ठीक है, फिक्स लॉ गिवन बाय फिक्स, ओके, FICKS। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन रिप्रेजेंटेड बाय J। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये क्या होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय, या तो फिर बोल सकते हैं rate of diffusion is proportional to
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिस्टेंस एंड कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ रहा है, कितना डिस्टेंस में उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, और आपके और टेम्परेचर पे। ठीक है, इन 3 चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसको ट्रांसपोर्ट आपको मूवमेंट करना है मॉलिक्यूल का, और साथ ही साथ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये दिया जाता है इक्वेशन, ये दिया जाता है J माइनस टी डेल्टा C एंड डेल्टा X। ठीक है, J इक्वल टू माइनस डी डेल्टा C एंड डेल्टा X। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा C क्या है? डेल्टा C है आपका डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। डेल्टा X क्या है? डेल्टा X है आपका डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, और D जो है दिस इज ए फिक्स कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होती है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हर टाइप के मॉलिक्यूल का अपना एक पार्टिकुलर डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है? क्या होती है, देखिए, अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगी? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, यही पढ़ा था। हेलो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बता। ओके, तो वहां पे क्या है? आपका जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल का टेम्परेचर पे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना रैपिडली वो मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो डिफ्यूजन जो है आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर, कंसंट्रेशन पर, और आपका कितना डिस्टेंस आपका है मॉलिक्यूल जो आपका डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या करता है? दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल जो है वो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो रहा है, ये आपका नेगेटिव साइन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो मास, हम लोग यहाँ पे मास फ्लो देख रहे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो। ठीक है, मास फ्लो जो है इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द प्रेशर, आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेशर। ठीक है, आपका जो प्रेशर है जो आपका प्रेजेंट होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये प्रेशर क्रिएट कौन करता है? ये प्रेशर क्रिएट करता है आपका वाटर। ठीक है, वाटर जो आपका
मूव कर रहा है अलोंग दी प्लांट, वो आपका क्रिएट करेगा आपका मास फ्लो के लिए प्रेशर, ठीक है। और ये जो आपकी डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जब आपका मास फ्लो है, ठीक है। ये जो है मास फ्लो जो है इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका इफेक्ट नहीं होता है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कितना है एक रीजन में और दूसरे रीजन में कितना है। क्या होगा अगर जब आपकी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कहीं पर अगर बाढ़ अगर आती है, ठीक है, तो बाढ़ अगर आती है तो क्या होता है, हर चीज जो है वो जितना भी मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आता है वो सभी को क्या करता है, बहा के लेते जाता है। वो ये नहीं दिखता है कि जो हम लोग ये जो वाटर फ्लो जिस साइड में हो रहा है उधर जो मॉलिक्यूल हमारे साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करके हमारे साथ मिल जा रहा है उसका कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है या जहां से हमने लिया है वहां पे कम है, ठीक है। वो इस चीज को नहीं देखता, ठीक है। वो क्या करता है, सिंपली अपने प्रेशर के साथ सभी चीजों को एक साथ ही लेकर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। दैट्स वाई द मास फ्लो इज कॉल्ड अनअफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर कितना है, ठीक है। प्रेशर किस चीज का प्रेशर, जो आपका फ्लो हो रहा है आपका वाटर, ठीक है, लिक्विड जो फ्लो हो रही है, सॉल्वेंट जो फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। ओके, हेलो, मास फ्लो क्लियर है सभी को? यस सर। जो मास फ्लो है इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क फ्लो, क्योंकि अपने साथ ये बल्क में अपना सब जो है आपका सब्सटेंस को मूव कराता है, ठीक है, बल्क फ्लो। और इसमें आपका हेल्प करता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, regulated by हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, वाटर कॉलम के थ्रू क्या होता है आपका ये प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। ये वाटर कॉलम क्या है, ये वाटर कॉलम होती है due to absorption of water in the root region and loss of water from the shoot through transpiration, ठीक है। क्या होगा, वाटर कॉलम क्रिएट होता है कि जब आपका वाटर जो है आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, वाटर आपका एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द रूट्स, ओके। जो आपके रूट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करती हैं, आपका वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं, जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था, एक आपको जब आपका सॉइल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रहा था आपको, ठीक है, तो मैंने आपको दो टाइप के आपको वहां पे वाटर बताए थे, एक कैपिलरी वाटर और एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर बताया था।
हेलो, इकोलॉजी याद कीजिए, पीडोलॉजी। यस सर। ओके, तो मैंने आपको बताया था उसमें से एक वाटर, हाँ, 3 टाइप के बताए थे, एक ग्रेविटेशनल वाटर, एक हाइग्रोस्कोपिक और एक कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो उनमें से कौन सा वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो वो जो वाटर प्रेजेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उसको क्या करता है प्लांट जो है आपका एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा? आपके रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगी रूट हेयर्स, क्या करेगी रूट हेयर्स जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है, क्या होगा आपका रूट हेयर्स में वाटर कंसंट्रेशन कम होगा और आपका जो सॉइल है, सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है, लेकिन जब मूवमेंट आपकी वाटर की होनी होगी प्लांट के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वो आपका किसके कारण होगा? दिस अकर्स ड्यू टू द बल्क फ्लो। ठीक है, क्या होगा कि आपका जो सूट रीजन है, सूट रीजन में आपका ट्रांसपीरेशन के थ्रू आपका क्या होगा? वाटर कंटिन्यूअस लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो जब वाटर कंटिन्यूअस लॉस होता रहेगा, जो आपका वाटर कंटिन्यूअस लॉस होता रहेगा, तो आपको देखिए यहाँ पे एक आपका ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मूवमेंट आपका यहाँ से यहाँ होता रहेगा। ठीक है, अब इसी के साथ कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके उसी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये फैसिलिटेट करता है आपका बल्क फ्लो। ठीक है, हेलो, ओके। हेलो, क्लियर है सभी को यहाँ पर? यस सर। ओके, तो रूट रीजन में अगर आपको बताना पड़े तो यहाँ पे 2 रीजन हो गए इसके, एक आपका हो गया रूट रीजन, जहाँ पे क्या हो रहा है आपका वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन होती है दिस अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सॉइल से रूट के अंदर, फ्रॉम सॉइल टू रूट। ओके, सॉइल से रूट की तरफ आपका वाटर का मूवमेंट होना। ठीक है, ये मूवमेंट आपकी हो सकती है, इसमें हेल्प कौन कौन करता है? इसमें हेल्प करता है आपका एक्वापोरिन्स हेल्प करते हैं, एक्वापोरिन्स ऑफ द रूट हेयर सेल। ठीक है, और कौन हेल्प करता है इसमें? इसमें आपका हेल्प करता है चैनल्स आपके हेल्प करते हैं, चैनल्स ऑफ द रूट हेयर सेल्स, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। याद रखना है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा वो कहाँ पे बनेगा? रूट्स में बनेगा। किसके कारण बनेगा? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट है, रूट रीजन, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका है दूसरा जो रीजन है वो है आपका एरियल सूट रीजन। एरियल सूट रीजन, एरियल सूट रीजन में क्या हो रहा है? वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन।
ठीक है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर जो है आपका ट्रांसपीरेशन के बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। ये आपका इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपका वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रिएट होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपका रेगुलेट करते हैं आपका बल्क फ्लो को। ठीक है, ये दोनों जो है लीड्स टू बल्क फ्लो। इन्हीं दो के डिफरेंस के कारण आपका क्या होता है, बल्क फ्लो होता है। ठीक है, अब इसमें आपका पूछा जा सकता है कि जब ट्रांसपिरेशन आपका ये आपका होगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो आपका जब ट्रांसपिरेशन लो होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जब आपका हाई होगा इनसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि व्हाट विल हैपन व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज लो। ठीक है, क्या होगा जब ट्रांसपिरेशन रेट आपका लो होगा। ठीक है, तो जब ट्रांसपिरेशन रेट लो होगा तो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस जो आपका वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा के थ्रू, वो आपका क्या होगा, नहीं होगा। और इसके कारण क्या होगा, जो नेगेटिव जो वहां पे क्रिएट हो रहा है नेगेटिव फोर्स, वो आपका कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो आपका रूट रीजन है वहां पे रूट रीजन में आपका वाटर एक्यूमुलेशन होगा। वाटर एक्यूमुलेशन होगा, और वाटर एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पे आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसपिरेशन रेट काफी ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई, जब आपका ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो, प्लांट में काफी ज्यादा बढ़ा हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो तब क्या होगी, जितना भी वाटर आपका एब्जॉर्ब हो रहा है वो तुरंत क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द एरियल पार्ट। क्यों, क्योंकि उस रीजन में वहां पे आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आपका इवापोरेटिव लॉस होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगी, यहाँ पे वाटर जो है एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी नो प्रेशर डेवलपमेंट इन रूट्स। ठीक है, आपका प्रेशर डेवलपमेंट रूट में नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। हेलो, क्लियर है सभी को यहाँ तक? हेलो, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, एक पाथवे है एक जिसके थ्रू आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो डेवलप होता है, उस पर आपको देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या है कि सॉइल जो होती है, सॉइल में आपके प्रेजेंट क्या होती है, मिनरल्स
ओके, सॉइल में आपका क्या है, मिनरल है। तो यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, जो सॉल्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा, तो ये सॉल्यूट क्यों इसको बोलें, क्योंकि वाटर के साथ आपका प्रेजेंट है मिनरल आयंस। ओके, ठीक है, मिनरल सॉल्यूट, मिनरल सॉल्यूट। जब मिनरल सॉल्यूट है तो मिनरल सॉल्यूट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये एब्जॉर्ब इन जाइलम। ठीक है, जाइलम में एब्जॉर्ब होगी। अब जब जाइलम में एब्जॉर्ब होगा तो इट विल डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द जाइलम। तो जाइलम रीजन में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो और भी सराउंडिंग आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द जाइलम ऑफ रूट, जो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, soil to the जाइलम ऑफ रूट। ओके, रूट के जाइलम में आपका क्या होता है, मूव करेगा ये, और जब वाटर यहाँ पे इस तरह से मूव करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, ठीक है, हेलो, क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स का मैंने नोट्स ग्रुप पे डाला है, ठीक है, उसको रीड कीजिए, जिसको समझ में नहीं आता है वो पूछिए। ठीक है, और जो अगर समझ में नहीं आता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन ही रहूंगा, जिसको अगर कोई डाउट होता है तो वो साथ ही साथ पूछ ले आपका। ठीक है, क्लास चलेगी? क्या क्लास? कोई और भी क्लास चलेगी? नहीं, अभी तो क्लास और नहीं चलेगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी क्या करना है आप लोगों को, जो टेरिडोफाइट्स का मैंने नोट्स आपको भेजा है, ठीक है, ओके सर। मिला है नोट्स ग्रुप पे जो डाला है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, उसको अभी रीड कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर आपको अगर डाउट होता है तो पूछिए फिर। सुनो, ठीक है, हाँ ठीक है सर, जो आपने टेक्सोनॉमी का सेकंड वाला भेजा है नोट्स, तो सर उसका जो उसमें जो क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं सर, उतना पूरा याद करना है उसको? देखिए अगर याद करना है तो उसमें हचिंसन्स हुकर तो बताया ही है। ठीक है, बेंथम एंड हुकर के आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको बताए हैं। ठीक है, हचिंसन का आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताया है, उसमें दिया हुआ है नोट्स में। और एक आपका देखिए वहां पे डिफरेंस वाला एक चार्ट दिया होगा, इंग्लर, प्रांटल, हचिंसन। ठीक है, एक वो चार्ट याद कर लीजिए। अगर ये तीनों याद है तो दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार जैसे डीयू का पेपर हो, ठीक है, डीयू के पेपर में थोड़ा सा ज्यादा घुस के पूछते हैं वो टैक्सोनॉमी से। ठीक है, बीएचयू के पेपर में उतना घुस के नहीं पूछा जाता टैक्सोनॉमी से। आपको अगर बेंथम हुकर और हचिंसन याद है, उनके मेरिट डिमेरिट याद है, तो दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, एक आपका पूछा जाता है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, और कुछ और आपको पॉइंट्स आपको मैं भेजूंगा। ठीक है, वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है,
जो कि आपके एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड किस तरह से आपका क्लासिफिकेशन में हेल्प होता है, आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की हेल्प से किस तरह होता है, ठीक है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो आपके पार्टिकुलर फैमिलीज में पाए जाते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका एक पीडीएफ में और एक भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके देन पीडीएफ रीड कीजिए उसको, टेरिडोफाइट्स को। अगर कहीं पे डाउट आता है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा सभी को तो उन चीजों को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके देन बाय।